वेलकम टू द चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन क्लास 9 एंड 10। पहले तो बहुत माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि सर आप तो लाइव लेक्चर कंडक्ट करने वाले थे बट अब रिकॉर्डेड लेक्चर हमें दे रहे हो क्योंकि बेटा रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। एक साथ आपको मैं क्या बताऊं, कॉमर्स का भी कामकाज चालू था, दूसरी साइड पे जो पेपर आए थे आज स्टैटिस्टिक्स के हुए उसका भी रिकॉर्डिंग चालू था, साथ साथ में कल इंग्लिश की जो एग्जाम है उसका भी चालू था। तो आप सोचो एक साथ 3 चैनल के काम है और अब मुझे लगता है कि शायद हमारे रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। सो एड्यूग्रीड अब एक नए उबाल के साथ फिर से एक जोश में आएगा, बट ये सबसे आपकी 10th बोर्ड की साइंस की एग्जाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी नौटंकी के। यहां पे सर आप हमें ज्यादा नहीं देने वाले हैं, क्वेश्चन हमें बहुत पहले से पता है, लेकिन कितने ज्यादा नहीं देंगे। देखो मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन दूंगा। 10 क्वेश्चन फिजिक्स के ले लो, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के ले लो, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के ले लो, और अगले दिन जब पेपर हो जाए तो मुझे कॉल करना, याद करना और यह भी बताना कि सर कितने क्वेश्चन बने, कितने कॉन्सेप्ट बने, कितने ऑब्जेक्टिव बने। तो यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 to 1, ध्यान यहां पे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी नौटंकी के। सबसे पहले सर क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। यह क्वेश्चन देखो भैया आने की पूरी संभावना है ना, कि व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सॉल्यूशन वगैरह यूज किया जाता है, बराबर। अब मैं इसके आंसर पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो सर ये सब्सटेंस एक्स का नाम बताइए, फॉर्मूला बताइए। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी। तो सर व्हाइट वॉशिंग के लिए जनरली होगा क्या सर हमारे यहाँ पे, बराबर, कि कैल्शियम ऑक्साइड लगभग यूज करेंगे पानी के साथ, फिर उसका रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो आ सकता है। इसके आसपास से अगर मैं आपको बोलूं कि बाकी के क्वेश्चंस भी आप थोड़ा देखते जाइएगा आगे पीछे, बट फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन मुझे सबसे सटीक लगता है क्योंकि ये 2-3 बार मैंने देखा है कि पिछले पेपर्स को भी एनालिसिस किया है कि उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है, तो मुझे लगता है ये आ सकता है। और इसके बाद यहां पे आइए सेकंड क्वेश्चन पे, स्टेट द टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। हालांकि हमारे बच्चों को तो सारी रिएक्शन बहुत ही अच्छे से आती है, कॉम्बिनेशन हो, डीकंपोजिशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो या डबल डिस्प्लेसमेंट हो, बट डीकंपोजिशन रिएक्शन में आप क्या करेंगे, कैसे आंसर लिख के आएंगे जिससे आपके एकदम एक मार्क्स ना कटे, पूरे के पूरे नंबर चेकर आपको दे दे। तो बेटा सिंपल है, जहां पे क्वेश्चन को पहले समझो क्या बोला है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, साथ में एक एग्जांपल दे दो हर एक रिएक्शन का। तो सर डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप थे। कौन से थे सर वो 3 टाइप? वो 3 टाइप अगर बच्चों को पता है तो आप इसको आसानी से बता पाओगे। पहला था थर्मल डीकंपोजिशन, है ना सर, आग लगा के तोड़ रहे थे हम इसको, बराबर। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन था, इलेक्ट्रोलिटिक के बाद सर फोटोलिटिक डीकंपोजिशन था, जिससे पिछली बार बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। तो आप समझ जाइए यहाँ पे 3 स्टेप में आप एग्जांपल देंगे, एक एक आप उसका एग्जांपल दे दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो CaO बनेगा, साथ साथ में CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन में पानी को ही आप तोड़ दीजिए, H2 और O2 गैस बना दीजिए। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन में क्या कीजिए, सर तू आजा कल बाहर सनलाइट में, तू आएगी तो कल तुझे घूमने ले जाऊंगा, हमारा शॉर्ट भी पड़ा हुआ है। ओके, तो आप ये देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही सटीक क्वेश्चन लग रहा है मुझे आने के लिए कल की एग्जाम में। ओके, फिर यहाँ पे आइए, चलो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार के लिए, क्योंकि सर रेडॉक्स रिएक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर इस बार इसके एग्जांपल्स के वे में भी हमको पूछा जा सकता है। तो नाम में ही आंसर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, डेफिनेशन के बाद सर हम उसके एक एग्जांपल दे देंगे कि एक में रिडक्शन हो रहा है सर जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा, सर ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। एक ऐसी रिएक्शन बता दीजिएगा जो आपके टेक्स्ट बुक में इटसेल्फ अवेलेबल है, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो इसमें दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ओके, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ ये बताना भूलना नहीं है। तो एकदम बेफिक्र रह के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मार्क्स दिला के देके जाएगा आपको, पर डेफिनेशन लिखना जरूरी है, एग्जाम्पल भी देना जरूरी है। ओके, स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है कि आंसर को कैसे लिखना है, क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, देखिए क्या है सर 4 क्वेश्चन, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि अल्कोहल की ले लो या ग्लूकोज की ले लो, सर ये कोवालेंट कंपाउंड है ना, कोवालेंट कंपाउंड यानी कार्बन के कंपाउंड है। सर ये एक तरह के एसिड वगैरह की प्रॉपर्टी वगैरह थोड़े शो करते हैं बट बहुत ही वीक नेचर के होते हैं। इसके लिए इनके अंदर से सर क्या होता है, सर हाइड्रोजन होता है सर, मतलब इनके अंदर हाइड्रोजन है, अल्कोहल की बात करूं ग्लूकोज की बात करूं दोनों के अंदर है, बट स्टिल उन्हें कैटेगराइज नहीं किया जाता। तो इसकी एक्टिविटी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी,
बराबर। इसकी एक्टिविटी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी कि क्यों इन्हें एसिड कंसिडर नहीं किया जाता। हालांकि इस क्वेश्चन के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, बट अगर पेपर ट्विस्ट वाला आया, टर्न वाला आया, लोगों की रातों की नींद उड़ाने वाला आया, तो लगभग ऐसा सेक्शन डी में हुआ नहीं है। अब तक के जितने पेपर ट्विस्ट आए हैं वो बी और सी में घुमाए गए हैं, डी में आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं घुमाया गया है। बट स्टिल ये एक्टिविटी है, तो मैं चाहूंगा आप इसे रेफर करके जाइए, एम लिख दीजिएगा, प्रोसीजर लिख दीजिएगा, क्या क्या चाहिए वो अपार्टस लिख दीजिएगा, और हो सके तो थोड़ा बहुत इक्वेशन देना ही पड़ेगा। सर अगर मैंने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन नहीं दिया तो फिर ये लोचे वाला है। ओके, तो आप समझ जाइए कि केमिकल इक्वेशन देना इसमें जरूरी, यानी बहुत बहुत जरूरी है। ओके, फिर यहाँ पे आ जाइए बच्चों, क्या होगा सर यहाँ पे, एक्सप्लेन थर्माइट प्रोसेस विद इक्वेशन। अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है सीधे सीधे ना भी आए, बराबर। हो सकता है आपको इमेज लगा के दे दे कि भैया एक बंदा वहां पे क्या कर रहा है, रेलवे के क्रैक पार्ट्स को, मशीन के पार्ट्स को ठीक कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर सर क्या होगा, सर यहाँ पे क्या किया जाएगा, आयरन की जो रिएक्शन है, बराबर, हमारे आयरन की जो आयरन होता है हमारा रस्ट Fe2O3, बराबर, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन वगैरह कराएंगे उसकी, बराबर। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। वहां पे इक्वेशन लिखिए, वहां पे प्रॉपर चीजें बता दीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन 2 मार्क की इसकी औकात है, हद से 3 मार्क में पूछ लिया, अगर इसको लंबा करके पूछा, इक्वेशन पूछ लिया तो क्या, अगर क्या है नाम वगैरह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे कई बार इक्वेशन लिखते हैं बट इक्वेशन के नीचे नाम नहीं लिखते, तो मैं चाहता हूं आप नाम भी जरूर लिख के आइएगा, वो कंपाउंड क्या बना है। तो थर्माइट प्रोसेस का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसी के साथ साथ सर और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जल्दी बता दीजिए। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या बोला हुआ है सर यहाँ पे, राइट द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, स्टेट इट 4 यूजेस, है ना। तो सर देखो वॉशिंग सोडा और उसके 4 यूजेस बोले हैं, तो सर क्या कर रहे हैं कि वॉशिंग सोडा का हमको पता है, नटू को 3 बार 10 ग्लास पानी, है ना, नटू को 3 बार 10 ग्लास पानी, ये हो जाएगा सर इसका फॉर्मूला। 4 यूजेस, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इट इज यूज्ड टू मेक बोरेक्स बीड, बराबर। वो अलग अलग टाइम में इसका यूज होता है, बराबर। इसके वॉशिंग में इसका मेन पर्पस किया जाता है ना, क्लीनिंग वॉशिंग पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो 4 यूज बेसिकली आप डिफाइन कीजिए। हो सकता है ये टेक्स्ट बुक में आपको प्रॉपर ना मिले, बराबर, तो आप हो सकता है कि रेफरेंस बुक का यूज कर लीजिए। साथ ही में ये क्वेश्चन की औकात तो सर 2 मार्क की थी, प्रिपरेशन यानी क्या आ गया, इसकी रिएक्शन आ गई। तो ये रिएक्शन मेरी बड़ी फेवरेट है, क्योंकि सर क्या था, Na2CO3 में हमने क्या किया था, 10 ग्लास पानी डाला था, और सर इसी के साथ फिर हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की मदद से यहाँ पे सिर्फ डॉट लगा दिया था, ठीक है, 10H2O में सिर्फ यहाँ पे डॉट लगा दिया था। बड़ा सिंपल इसका प्रिपरेशन है, साथ में यूजेस है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन, इस तरह से पूरा प्रॉपर मेंशन करिएगा। व्हाट आर द यूजेस ऑफ H2 एंड Cl2। तो सर यहाँ पे H2 गैस का क्या यूज है सर, इट इज यूज एज अ फ्यूल, बराबर। मार्गरीन में ये सब में उसका यूज किया जाता है। हाइड्रोजनेशन में H2 गैस चाहिए होगा, पर पैलेडियम और निकल की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये हो ही जाता है। बट कहने का मतलब है हाइड्रोजन गैस का अपना ही बहुत बड़ा काम है ना, इसको रॉकेट में फ्यूल की तरह काम किया जाता है। सर क्लोरीन का क्या काम है, सर क्लोरीन का मेन काम है टू डिसइंफेक्ट द वाटर को डिसइंफेक्टेनेटेड करना, यानी इन्फेक्शन से बचाना। आप जो स्विमिंग पूल देखते हो उसके अंदर क्लोरीन की जो टैबलेट होती है वो भी इसी की बनाई जाती है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पीवीसी में इसका यूज किया जाता है। तो ये यूजेस आपको भर भर के बताने हैं। मैं यहाँ पे अभी कुछ समझाने नहीं आया हूँ, समझाने का सारा काम हमने लाइव में कर दिया है, सब कुछ बता दिया है, सब कुछ पढ़ा दिया है। मैं यहाँ पे सिर्फ बताने आया हूं कि कल का पेपर हमारे बच्चे कैसा लिखेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जरूर करिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप यही क्वेश्चन करिए, मैं ये बोल रहा हूं कि इन क्वेश्चन को तो जरूर करिए। आप आपकी रेगुलर पढ़ाई तो कर ही चुके होंगे, बट ये क्वेश्चंस को भी देखते जाओ। हो सकता है मैं आज जो पीपीटी में क्वेश्चन बता रहा हूं आपने शायद ना देखा हो, या आपके मन में अभी तक कंफ्यूजन था कि सर मैं तो इतना ही सोच के बैठा था, अच्छा है आपने ये बता दिया, ये भी लिखना है। तो दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, सो प्लीज हैव अ लुक केयरफुली। ओके, आगे देखेंगे हम यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। सर जब जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि सर जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन करवानी है। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, Zn प्लस H2SO4 की रिएक्शन करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ZnSO4 बन जाएगा, साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब सर एक तरह से पूरा क्वेश्चन कहां से उठ के आया है, ये वाले कॉन्सेप्ट से कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विथ एसिड, व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। ओके, तो अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन आया है, हो सकता है कि इस बार थोड़ा पेपर अगर ट्विस्ट आ जाता है, इनकेस मान लीजिए ट्विस्ट आ जाता है, तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ क्या होती है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं मेटल कार्बोनेट की और साथ साथ में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। किसकी बात कर रहा हूं, मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, बराबर। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जहां वर्ड आता है कार्बोनेट वहां आती है CO2 गैस। तो याद रखेंगे इसको, सर ने ऑलरेडी लाइव में बता दिया था, सॉल्ट नमक खा के
पानी पी के भैया तूने गैस छोड़ दिया। तो ये आपने सर जनरल फॉर्म बता दिया, बट इस एक्टिविटी को लिखेंगे कैसे, कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर कैसे लिखे 4 मार्क में। तो आप समझ जाइए इसको, आपको एम, प्रोसीजर, अपार्टस, क्या क्या आपने लिया, साथ साथ में फिगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। आपको समझ जाइए, इक्वेशन बताना है, बराबर, अपार्टस मटेरियल बताना है कि क्या क्या आपने यूज किया, डायग्राम बनाना है, इक्वेशन बताने हैं, इक्वेशन को बैलेंस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे तुमने देखा लिख दिया इक्वेशन, बैलेंस नहीं किया, वही रॉन्ग हो जाएगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि ये तो बैलेंस ही है, बट फिर भी आपको बैलेंसिंग करना, ध्यान रखना है। तो मेरा मानना है कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट से भी क्वेश्चन आ सकता है, या इसका कोई जनरल फॉर्म आ सकता है। तो आपको दोनों प्रिपेयर करना है एक्टिविटी के फॉर्म में। ओके, यहां पे आ जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। अब यहां पे आ जाइए, सर क्या होगा, सर यहां पे राइट डिफरेंट वेज ऑफ प्रिवेंट ऑफ कोरोजन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। समझ जाइए इसको, कोरोजन क्या है सर, कोरोजन एक टाइप का ऑक्सीडेशन है। सर मुझे तो सिर्फ प्रिवेंशन बोला है, भैया पहले कोरोजन बता देना, है ना, पहले कोरोजन बता देना। सर बहुत सारे यूजेस है, मैं ऑयल अप्लाई कर सकता हूं, पेंटिंग कर सकता हूं, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूजेस अगर आ गया, पूछा सबसे बेस्ट कौन सा है, भैया गैल्वेनाइजेशन। जिंक का कोटिंग कर दो किसी भी मेटल पे, गैल्वेनाइजेशन कर दो, गैल्वेनाइज हो जाएगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चौथा एक और आप लिख के आएंगे, एलॉय, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हमने डिस्कस किए कोरोजन के रोकने के। तो ये क्वेश्चन हालांकि 2 मार्क में या 3 मार्क में पूछा जा सकता है, बट आप जितना अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके लिखते हो, ऐसा मत सोचेगा कि 3 मार्क में पूछा है तो मैं 6 पॉइंट लिखूं, 2 मार्क में पूछा है तो 4 पॉइंट लिखूं, नहीं। आपका जितना कंटेंट है वो 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन में दीजिए, सेक्शन सी और डी में दीजिए उसे बेटा। ओके, तो यहां पे हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि सर अगर यहां पे हम रेंसिडिटी को थोड़ा ध्यान दे देंगे, है ना सर, ये भी बिल्कुल एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही होता है। इसके लिए क्या किया जाता है सर रेंसिडिटी में, कि अगर मेरे फूड आइटम्स पे क्या होगा, रेंसिडिटी से जरूर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सर रेंसिडिटी भी इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मेरे फूड क्या करेंगे सर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे, रेंसिड हो जाएंगे। इसको बचाने का प्रिवेंशन भी पूछा जाता है कई बार। तो प्रिवेंशन आप कैसे देंगे इसका, भाई रेफ्रिजरेशन कर दो, एयर टाइट कंटेनर में रखो, है ना। एक क्वेश्चन भी आता है हमारे उसके अंदर कि वाई द चिप्स एंड ऑल द पैकेट फूड आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, कि भैया ऐसा पूछा जाता है कि पहले से यहाँ पे हमारे पैकेट फूड्स में क्यों नाइट्रोजन गैस फ्लश करके भरी जाती है ना, नाइट्रोजन फ्लश क्यों किया जाता है। तो आप समझ जाइए इसी के लिए किया जाता है ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो जाए। ओके, तो आई होप बच्चे इसे समझ गए होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कोरोजन के अंदर क्या क्या लिखना है, हमको बहुत ही सटीक तरीके से लिखना है। कोरोजन की डेफिनेशन भी जरूर ठोक के आइएगा। क्या है सर कोरोजन की डेफिनेशन, कोरोजन की सबसे पहली बात डेफिनेशन तो ये है सर, बराबर, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड विथ एयर, वाटर एंड मॉइस्चर, है ना, देन इट कलर फेड्स, इट कलर चेंजेस, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज कोरोजन। डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए आगे आ जाइए, फिर क्या होगा सर यहाँ पे, ओके, हाउ इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपने वॉशिंग सोडा पढ़ा, मैं तो चाहता हूं बेटा सॉल्ट के सारे यूजेस आप सॉल्ट के सारे देख के जाओ, पक्का गारंटी सॉल्ट में से यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ सकता है। सबसे पहले ब्राइन वाटर आप बना लीजिएगा, ब्राइन वाटर बनाने के बाद यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा सर NaOH का, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, उसके यूजेस क्या है, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। सर बेकिंग सोडा NaHCO3 में से भी क्वेश्चन निकल के आएगा। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaOCl2 की प्रिपरेशन कैसे हुई, वो वाला भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। बट मेरा मानना यह है कि आप इस पे फोकस करो, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ये पीओपी बना कैसे सर, जिप्सम को हमने हीट किया था, बराबर, कुछ तो केल्विन टेम्परेचर था सर उसके अंदर जब हमने जिप्सम को हीट किया, बराबर, तो सर वो केल्विन टेम्परेचर 443 या 473 केल्विन है, मुझे अभी एक्यूरेट याद नहीं है, 443 केल्विन के आसपास हमने इसे हीट किया, तो सर ये जिप्सम कन्वर्ट हो गया पीओपी में। सर इक्वेशन लिख के बताना है तो इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन में सर क्या रिएक्शन हमको बतानी है सर, उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या वाटर की रिएक्शन है ना भैया। तो कासोचोर को आधा ग्लास पानी, याद रखिएगा जिप्सम में क्या था, कासोचोर को 2 ग्लास पानी था, कासोचोर को 2 ग्लास पानी। सर साथ साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे कासोचोर को 2 ग्लास पानी को हीट किया तो बन गया सर कासोचोर को आधा ग्लास पानी, कासोचोर को आधा ग्लास पानी, हाफ H2O, साथ में क्या हो गया 1.5 H2O साइड में रह जाएगा, बराबर। इसको आप 3/2 H2O भी लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन है सर। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, अच्छे बच्चों को हमारे यहाँ के पता ही है कि क्या यूजेस आने वाले हैं सर। यूजेस आएंगे बिल्कुल एकदम डॉक्टर फोड़े पॉप, है ना, क्या TDM याद करो, शॉर्ट ट्रिक दिया था, डॉक्टर फोड़े पॉप, डॉक्टर इज यूज दिस POP टू क्योर द फ्रैक्चर बोन्स, ओके। इसके अलावा सर इट इज यूज फॉर टॉयज एंड डेकोरेटिंग मटेरियल TDM, बराबर। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, है ना। तो ये बहुत सारे 3-4 इंपॉर्टेंट यूजेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, बिल्कुल वही बोले हमने, ओके। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बिना किसी रुकावट के।
और 10वां क्वेश्चन, येट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बराबर, इसे मत समझिएगा कि इसको हम छोड़ दें। ओके सर, क्या होगा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसने बच्चों की बहुत बार डर से लंका लगाई है, लेकिन चिंता मत करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, कितना आता है तेरे को कल मैटर नहीं करता, कल तू कितना लिख के आता है, कितना रिप्रेजेंट करके आता है, वही मैटर करता है मेरे मुन्ना। नेम द आयोनिक ग्रुप कंटेन इन सोप एंड डिटर्जेंट। भैया कौन सा आयोनिक ग्रुप था, याद कर लो सर। सोप्स एंड डिटर्जेंट आर द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ा था हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा था सर हमने, है ना, याद कर लो। क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, इनके ही ग्रुप थे ये, CH3 कोना, सोप बन गया था सर। डिटर्जेंट भी उसी की मदद से बना था सर। इसमें मैं कैसे इसको लिखूंगा, तो भाई कौन सा आयोनिक ग्रुप प्रेजेंट है वो मुझे बताना है सर। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या बताना है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इसके अंदर आप क्या बता देंगे, इसके अंदर आप मिसेल का एक बड़ा सा प्यारा खूबसूरत सा गोल गोल वाला स्ट्रक्चर बना देंगे। मिसेल के बाद आप वहां पे बता देंगे कि नेचर क्या था, हाइड्रोफोबिक नेचर क्या था, बराबर। आप हाइड्रोफिलिक नेचर के बारे में बता देंगे कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड कौन से थे, हो सके तो थोड़ा उसका स्ट्रक्चर बना देंगे सर। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे लास्ट में उसका क्लींसिंग एक्शन बता देंगे, और इसके साथ साथ सर मैं यहाँ पे स्कम के बारे में भी बता दूंगा, जिससे होगा क्या सर, पूरे के पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। लेकिन मेन आंसर को हाईलाइट करना भूलना नहीं है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे यस सर ने देखा, आपने बिल्कुल 10 क्वेश्चन दिए हैं। ओके, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पे मैं बात नहीं कर रहा। चैप्टर नंबर 4 का अगर आप देखोगे, मैंने यही एक सिंपल क्वेश्चन डाला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये सिंपल क्वेश्चन डालने का एक ही रीजन है कि चैप्टर 4 से वही आ सकता है, बट स्टिल मैं जहां तक जानता हूं वहां पे इस बार चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में से बन के आ सकता है। तो जाके लाइव को देखिए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ना, जहां पे हमने दारू इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से बनाया था एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, बराबर। उसके अलावा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या यूजेस है, वो भी आप वहां पे पढ़ सकते हैं। और मेरा मानना यहाँ पे ये है चैप्टर नंबर 4 में से कि अगर आप बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन इनकी पढ़ के जाओ, ऑक्सीडेशन पढ़ के जाओ, आप कंबशन क्या होता है वो पढ़ के जाओ, साथ साथ में मेरा मानना तो यह है कि आप एडिशन रिएक्शन जिसे हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, बराबर, उसे भी एक बार देख के जाओ। और बच्चों को पता चली गया होगा चौथी रिएक्शन कौन सी है सर, चौथी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको भी देख के जाओ। तो मेरा मानना सिर्फ ये चैप्टर 4 के लिए आप ये क्लींसिंग एक्शन वाला देखो, एस्टरिफिकेशन देखो, और इसको भी जरूर देखो। ओके, मतलब बाकी सब आपने पढ़ा ही है बेटा, बट इनको गारंटी पढ़ के जाओ, ताकत से पढ़ के जाओ, भूलना नहीं है, एकदम सटीक तरह से करके जाओ। और जो लोग पास होना चाहते हैं वो लोग यही कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट फिजिक्स के वीडियो को देख लो, यहीं पे आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। तो बच्चों मिलते हैं आप सभी से, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ओके, सो मिलते हैं आप सबसे अगली बार यहीं पे, कल ठीक 3 साढ़े 3 के बीच में आपका लाइव किया जाएगा। जो आप बोर्ड का पेपर दे के आए हो उसका लाइव आपको होगा, ताकि आप एनालिसिस कर पाओ कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, क्या गलती आपने की है उसके अंदर। तो सबसे पहले, सबसे सचोट, सबसे सटीक लाइव देने जाएंगे यस सर। तो मिलते हैं कल आपसे, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, कंप्लीट फिजिक्स और बायोलॉजी का भी वीडियो देखते रहिए। टाटा बाय बाय।